रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं शेफ़ समरीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। वीवर्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं बहुत ही ज़बरदस्त सी दाल माश और चिकन की रेसिपी। ये बिल्कुल अथेंटिक रेसिपी हम ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएंगे। इसको बहुत डिलीशियस बन के रेडी होगी ये गर्मियों का मौसम है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ में मक्खन वाली रोटी खाइएगा, लस्सी पीजिएगा, बहुत डिलीशियस लगेगी ये रेसिपी। अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चले बिना टाइम वेस्ट के इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन में पानी लिया है, तकरीबन मैंने यहाँ 1.5 जग जितना पानी लिया है जी। दाल माश लिया है मैंने 250 ग्राम। इसको मैंने अच्छी तरह वॉश किया था, आधा घंटे के लिए इसको भिगो दिया था जी। ये ऐड कर रही हूँ इसमें जी। नमक ऐड करूँगी इसमें मैं तकरीबन 1 चाय के चम्मच जितना। हल्दी पाउडर ऐड करूँगी इसमें 1 चाय के चम्मच जितना। बस इन्हें मिक्स करेंगे, अच्छी तरह कवर करेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको मैं कुक करूँगी 5 से 8 मिनट के लिए जी। व्यूअर्स, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तब तक के लिए इसका मसाला चिकन रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई लिया है, उसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ आधा कप जितना। अगर आपको ऑयली दाल अच्छी लगती है तो आप इसमें 1/4 कप जितना मज़ीद ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, साथ में 4 अदद में लाल गोल मिर्च ऐड कर रही हूँ। बस इसको कड़कड़ाने देंगे। यहाँ पे मैंने ब्रीक स्लाइसेस में कट किया हुआ प्याज लिया है, एक मीडियम साइज़ का, जो मैंने आड़ा तिरछा कटा था। ये जल्दी घुल जाता है प्याज जी। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस ये लाइट गोल्डन जी। फ्लेम मैंने यहाँ पे मीडियम रखा हुआ है। इसको बस 2 से 3 मिनट के लिए मैं फ्राई करूँगी जी। जब तक ये फ्राई होते हैं तब तक के लिए हम दाल देख लेते हैं जी। वीवर, यहाँ पे दाल में बॉयल आ चुका है, ये पकना स्टार्ट हो गई है जी। इसके ऊपर ये जो जाग आ रही है इसको मैं उतार रही हूँ, क्योंकि ये एसिडिटी क्रिएट करती है। इसको उतार देना चाहिए जब भी दाल बॉयल करें जी। इसको उतार के फिर कवर लगा के इसको मैं पकने दूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। दाल में आपने चम्मच नहीं हिलाना जी। वीवर, यहाँ पे जो प्याज है वो अच्छे से लाइट गोल्डन हो गया है। इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ 1 खाने के चम्मच जितना। इसको अच्छी तरह मैंने 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। टमाटर लिए थे मैंने 3 अदद, इसको मैंने ब्रीक चॉप कर लिया था। इसमें टमाटर थोड़े ज़्यादा ही जाते हैं, क्योंकि ये जो दाल है स्पाइसी सी और खट्टी सी ही मज़े की लगती है जी। बस इसको हम फ्राई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह जी। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा, 2 से 3 खाने के चम्मच जितना। कवर करके इसको पकाऊंगी मैं 3 मिनट के लिए, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं जी। दाल को देख लेते हैं, दाल अच्छी से हमारी कुक हो गई है। इसको मुकम्मल हमने गलाना नहीं है, इतना हमने गलाना है कि जैसे चावलों में एक कनी रह जाती है या 80% ये कुक हो जाए। बस इसको मैं छान लूँगी। फ्लेम ऑफ कर दिया है जी। मसाला हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो टमाटर और प्याज हैं बहुत अच्छे से गल चुके हैं जी। दाल में जो मसाला है वो अच्छा सा भुना हो और गुला सा हो, फिर ही मज़े का लगेगा जी। बस इसको मैंने ऐसे चम्मच के साथ मैश कर लेना है अच्छी तरह। अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सुर्ख लाल मिर्च ऐड किया है 1 चाय के चम्मच जितनी। पिसी हुई हल्दी ऐड कर रही हूँ इसमें मैं 1/4 टीस्पून जितनी जी। साथ में मैं यहाँ पे चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ, कुटी लाल मिर्च 1 चाय के चम्मच जितनी। धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ इसमें मैं 1 खाने के चम्मच जितना, और नमक ऐड किया था इसमें मैंने 1 चाय के चम्मच जितना। बस इन तमाम मसालों को हम अच्छी तरह 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और इन्हें अच्छी से भूनते जाएं। जितने अच्छे ये भुने होंगे उतने ही इसके फ्लेवर जो है वो इन्हेंस होके आएंगे जी। पानी ऐड किया यहाँ पे मैंने 2 खाने के चम्मच जितना, और इनको फिर मैं अच्छे से भून लूँगी जब तक के लिए जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए जी। वीवर, यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है जी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन लिया है मैंने यहाँ पे 500 ग्राम जितना। इनको अच्छी तरह मैंने नमक और सिरका लगा के वॉश कर लिया था जी। बस इसे हम 7 से 8 मिनट के लिए अच्छी तरह मसाले के साथ फ्राई कर लेंगे जी। चिकन को यहाँ पे फ्राई होते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन सा मसाला और चिकन जो है वो रेडी हो गया। अब मैं इसमें फेंटा हुआ दही ऐड कर रही हूँ आधा कप जितना। दही को आप फ्लेम लो करके फिर ऐड किया करें। अगर आप हाई फ्लेम पे इसको ऐड करेंगे तो ये एकदम से फुटियाँ की शेप में आ जाएगा, और जिससे मसाला जो है वो अच्छा नहीं लगता
ये 2 से 3 मिनट पकाने के बाद फ्लेम में मीडियम कर रही हूँ। आप देख सकते हैं दही का और चिकन का अच्छा सा पानी जो है वो रिलीज़ हो चुका है। इसी पानी में हम चिकन को गलने तक पकाएंगे। ये जैसे इसमें बॉयल आ जाएगा इसको मैं कवर कर दूंगी और फ्लेम को मैं मीडियम टू लो कर रही हूँ और कवर करके इसको मैं 10 मिनट के लिए कुक कर रही हूँ ताकि अच्छा सा चिकन टेंडर हो जाए। ये 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि चिकन का जो पानी रिड्यूस हो गया और ऑयल काफ़ी हद तक ऊपर आ गया है और चिकन भी बहुत अच्छा सा गल चुका है। बस अब हम इस पर बॉयल की हुई छलनी में रखी हुई दाल ऐड कर देंगे। जी व्यूअर्स, आप अगर 2 स्टोव पे इस तरह काम कर रहे हैं तो बहुत जल्दी से ये पक जाएगा। साथ ही हमने इसका मसाला भी रेडी कर लिया और दाल भी बॉयल होगी। इस तरह बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। बस दाल ऐड करने के बाद इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। इसमें पानी ऐड करूँगी आधा कप जितना और इसको कवर करके मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक कर रही हूँ 15 मिनट के लिए, ताकि जो दाल है, चिकन है और मसाला है वो आपस में यकजान हो जाए। ये दाल को यहाँ सिमर होते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर रही हूँ 1 चाय के चम्मच जितना। इसकी खुशबू और जायका डबल करने के लिए इसमें ऐड करूँगी मैं कसूरी मेथी 1 चाय के चम्मच जितना। भी साथ में यहाँ मेरे पास कट किया हुआ हरी मिर्चें हैं 2 अदद, वो ऐड कर रही हूँ। अदरक है यहाँ मेरे पास बिल्कुल बारीक स्लाइसेस में जुलीन कट किया हुआ, वो ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करूँगी यहाँ पे बारीक चॉप किया हुआ। इसको 2 मिनट के लिए कवर कर रही हूँ। 2 मिनट बाद हम इसको निकालेंगे एक सर्विंग डिश में। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन सी हमारी दाल माश चिकन बन के रेडी है। बहुत ही डिलीशियस, इतनी ज़बरदस्त खुशबू, बेहतरीन जायका के साथ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल ये रेस्टोरेंट स्टाइल, बल्कि रेस्टोरेंट से भी बेहतर बन के ये तैयार हुई है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। फ्रेंड्स फैमिली के साथ मेरी रेसिपीज़ को शेयर कीजिए। इसको आप तंदूर की रोटी के साथ ऊपर मक्खन लगा के साथ लस्सी के साथ इंजॉय कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। दाल आप देख सकते हैं कितनी अच्छी गल गई है। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।